शिक्षा कार्यालय धारचूला में शिक्षा और मेरे साथ नवनियुक्त उप शिक्षा अधिकारी यहाँ पर हैं। आप जानते हैं इनका क्या मोटिव है धारचूला विकासखंड के लिए, क्योंकि लगातार इनकी निदेशक भी आ रही हैं, सहायक निदेशक भी आ रहे हैं। धारचूला सीमांत का क्षेत्र है, विहंगम दृश्य दुर्गम क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में आप आए हैं, तो आपका क्या मोटिव रहेगा शिक्षा के स्तर में? पहले हम इनका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप शिक्षा का स्तर इस विकासखंड के दुर्गम क्षेत्र में कैसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? दुर्गम क्षेत्र हो या सुगम क्षेत्र हो, शिक्षा का स्तर हर जगह बढ़ा ही होना चाहिए। इसके लिए जो भी विभाग से पहले से नीति निर्देश दिए गए हैं, उसके साथ काम करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे अभी कुछ विद्यालय आपके एकल हैं, कुछ विद्यालयों में छात्र संख्या कम है, कुछ विद्यालय में छात्र संख्या ज़्यादा है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप क्या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं? इसमें मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये विभाग के निर्देशानुसार हर जगह पर हर चीज़ की पूर्ति करने का कार्य होता है। विभाग के द्वारा सूचनाएं मांगी जाती हैं, कहाँ क्या चीज़ आवश्यकता है, वो सूचना सब विभाग को भेजी जाएगी। इसका सब व्यवस्थाएं ऊपर से ही विभाग से ही होती हैं। आप जब से आए हैं आपने अपने टीचरों से मुलाकात की होगी, आपने एक बैठक भी कर ली होगी सभी टीचरों के साथ, तो आपको कैसा रुझान लग रहा है कि इस क्षेत्र में आपके अध्यापकों की क्या कार्यकुशलता रह रही है? अभी हमने यहाँ पर 12-13 विद्यालय देखे हैं, तो उसमें जो शिक्षा का स्तर है वो कक्षा के अनुसार सफिशिएंट नहीं है। उसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे अध्यापकों की तो सब बैठक नहीं हो पाई है। केवल गुंजी सीआरसी में 40-45 लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे वार्ता हुई है हमारी। उनको हमने अपने स्तर से भरसक प्रयास किया है कि किस तरीके से गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि इसके बारे में हमने एक लेटर भी जारी किया है कि अध्यापक कैसे काम करेंगे तो बच्चों का शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में सुधार होगा। जैसे हमारे विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था सरकार की तरफ से हुई है, शिक्षा विभाग मिड डे मील के रूप में भोजन व्यवस्था देता है, तो क्या आपने कहीं ऐसे विद्यालय में पाया कि भोजन की गुणवत्ता खराब हो या अच्छी हो? नहीं, अभी तक जो हमने विद्यालय देखे हैं वहाँ पर भोजन की गुणवत्ता जो है सही पाई गई है, सही पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से खाना बन रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के लिए? दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा में सुधार के लिए विभाग के साथ साथ जो समुदाय के लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग शिक्षा में सुधार के लिए अपना योगदान दें। जैसे बहुत जगह पर हमारे विद्यालय एकल हैं, अध्यापक की कमी है, तो यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि शिकायतें भी आती हैं कि यहाँ पर अध्यापक नहीं है। तो हर गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं जो अभी बेरोजगार होते हैं, तो वो लोग कुछ समय अपना 2-1 घंटे स्कूल में दे देंगे, तो शिकायत करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उनके विद्यालय में 2-4 घंटा शिक्षण कार्य कर देने से, सेवा कर देने से फ़ायदा होगा। इससे उनका एक्सपीरियंस भी रहेगा और बच्चों को फ़ायदा भी होगा, गांव का भी, उनके गांव के ही बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा होगा। इसमें मतलब विशेष चीज़ है कि जो जन समुदाय का सहयोग होगा वो शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 90 से ऊपर विद्यालय एकल हैं और एक अध्यापक 5 क्लासों को कैसे पढ़ाएगा, वो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए गांव के लोग सहयोग करेंगे तो शिक्षा का स्तर बहुत जल्दी से सुधर जाएगा। लेकिन गांव का सहयोग बहुत जरूरी है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है, ये बात है। अभी आपने कहा कि एकल विद्यालय 90 के आसपास हैं, साथ ही आपने सहयोग भी मांगा जनता से, और क्या आप बता सकते हैं कि आपके जो पूरे विकासखंड में विद्यालय हैं उनकी संख्या क्या है और अध्यापक कितने लगभग कम हैं? यहाँ पर 82 अध्यापक मानक के अनुसार, जो विभाग का मानक है उसके अनुसार 82 अध्यापक कम हो रहे हैं। और विद्यालय यहाँ पर 162-63 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें कुल मिलाकर 227 अध्यापक कार्यरत हैं। तो कम से कम 2 अध्यापक हर विद्यालय में होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 10 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ कोई शिक्षक ही नहीं है, तो दूसरे विद्यालय से वहाँ अध्यापक भेजे गए हैं। तो जहाँ 2 टीचर थे वो भी एक अध्यापक वाला हो गया है। मैं खंड शिक्षा कार्यालय में उपस्थित हूँ और उप शिक्षा अधिकारी ने मुझे समझाया है कि 90 विद्यालय एकल हैं, बाकी 162-63 विद्यालय हैं, 82 टीचरों की यहाँ आवश्यकता है। मैं चैनल के माध्यम से
लोगों को बताना चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आप भरकस प्रयास कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता है कि जो विद्यालयों को एकल रख रही है, उन विद्यालयों में नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, या फिर जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वो रसूखदार लोग अपनी जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं, दुर्गम क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है सीमांत की। अभी उप शिक्षा से हमारी बात हुई है और आपको हम सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और उप शिक्षा के द्वारा जो बताया गया उसका अनुसरण करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं स्कूलों में अगर मदद के रूप में 2 घंटा अगर वो पढ़ाएं, एक तो अनुभव भी उन्हें प्राप्त होगा, दूसरा स्कूल की बच्चों का पठन पाठन भी बढ़ेगा। मैं नदीम परवेज, धारचूला से।